मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। आपने पढ़ाई की हो? पढ़ाई तो हेलो, आपका नाम? अवनीश। आपका? प्रणोती। तो हमारे साथ अवनीश और प्रणोती है। आप क्या करते हैं? मेरा कैफे है, बुक बार। आप? उधर ही काम करती हूँ। ओके, तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। वाली में कॉफी पी रहे हैं। इनकी भी कॉफी अच्छी, मैं पीने गया था, बट कभी आपको प्रमोशन हो जाएगा ना थोड़ा। नहीं। सो कभी स्ट्रेस आता है, ओवर थिंक करते हो कभी? हाँ, क्या टॉपिक्स होते हैं? कभी डिसीजन लेना होता है तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी उसकी, उसके बारे में ओवरथिंक होता है। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं या ना करूं। हाँ। अ, ये तो बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है। हाँ, क्योंकि फिर कैसे होता है, कभी कभी ये वीडियो कहाँ यूज होगा, क्यों कर रहे हो आप, ये सब एक आता है ना सेफ्टी के हिसाब से। ये देखो, इनका हम गलत यूज करने वाले हैं थोड़ा सा। हम इनको डिप्रेशन में कैसे डाले वो देखने वाले हैं, ताकि घूम फिर के मेरे क्लिनिक पे आ जाए ये लोग। आपको कभी ओवर थिंक स्ट्रेस आता है? हाँ बिल्कुल, हमेशा आता है। किस बात? अब जो जो कुछ खाना भी बनाने जा रही हो तो ये नमक ज्यादा डल रहा है, कम डल रहा है, ये यहाँ से ओवर थिंकिंग चालू होता है। खराब लगेगा खाना, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। खाने के ऊपर ज्यादा फोकस है आप? नहीं, हर चीज में फोकस है। और किस बारे में आप ओवर थिंक करते काम के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे हैं? कैसे कोप अप करने का तरीका? में। एक कोई डिसीजन बना लो, फिर माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो। ये हुआ तो क्या करना चाहिए, वो होना तो क्या करना चाहिए। आप कैसे कोप अप करते हो? कॉफी पी के? हाँ, ये अच्छा प्रमोशन है। आपको स्ट्रेस हुआ, कैफे पे आ जाओ, कॉफी पी के। नहीं, बट मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यूजुअली हम ये काट देंगे, आप यहाँ पे आते हम बोलेंगे आपका ही coffee। नहीं ऐसा नहीं कोप करने के लिए दो तीन चीजें होती है, राइट। एक तो आप थॉट तो आता ही है, ह्यूमन बीइंग को आता ही है, बट वो उसके बारे में क्या करते हो। जैसे मैं जिम जाता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ या वॉक करता हूँ, ओके, उससे काफी क्लैरिटी आ जाती है कि आप एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है थोड़ी सी वहाँ पे। आप अपने आप से ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो वो स्पेस नहीं मिलता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो स्पेस मिलता है, तो पता चलता है कि एक्चुअल थॉट क्या था और ओवर थिंकिंग वाला थॉट क्या था। ओके, ये बहुत सही जवाब दिया है कि उन्हें वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, टाइम मिलता है खुद के लिए, और उस टाइम में वो थॉट्स को सेग्रीगेट करते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ओवर थिंकिंग वाला क्या है। आज तक आया हुआ सबसे गंदा थॉट। अभी ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे पल होते हैं, तो उसके बारे में ऐसे कोई सिंगल आउट नहीं कर सकता हूँ। बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग सब लोग ओवर थिंक करते ही है। ये जो लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग को टैकल कैसे करे उसका खेल वो है मेरे हिसाब से। देखो सर ने, मुझे आज फीलिंग आ रहा है कि मुझे दूसरा साइकोलॉजिस्ट मिल गया। आप क्या क्या पढ़ाई की है? कुछ ऐसा करते हो, काउंसलिंग, दोस्तों के प्रॉब्लम ठीक करते हो आप? बैठे बैठे कैसे? ऐसा कुछ मैम हाँ बोल रहे हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। हैं। ऐसा राउंड टेबल मीटिंग होता है कि दोस्तों में? होना चाहिए। या कहीं बाहर लेते हैं? नहीं, मेरा पॉइंट ऐसा है कि यार देखो, सबको ह्यूमन बीइंग को थॉट आता ही है, बराबर। तो हमें ये सिखाया गया है कि यार आप ओवर थिंकिंग करो मत। बट यार क्यों नहीं करेंगे यार, मतलब होगा। सबका ही वो इमोशनल होता ही है ना। आप उसको कैसे हैंडल करते हो, उसके लिए क्या टूल्स है आपके पास, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, आपका एंग्जाइटी क्यों आती है। आपके पास के एक्सपीरियंस की वजह से आपका वो मसल मेमोरी या जो भी है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो बस साइकोलॉजिस्ट है, आप क्या करते हो, आप सबको एक मैप देते हो, और अगर वो आप मेडिटेशन से या आपके पैशन से या बातें करने से या ब्रेथ वर्क से आप अगर वो मैप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग नहीं फॉलो कर सकते तो उनको थोड़ी मेडिकेशन की जरूरत है। एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को मिलना है बेसिकली। थॉट्स क्लियर करने, अगले दिन के लिए सोचना है और कॉफी पीना है। सर ने कहा ओवर थिंकिंग होगी, और इमोशंस, जो मैं हर वक्त कहता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो उसे इमोशंस होंगे, इमोशंस हो गए तो ओवर थिंकिंग होगी। क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं, प्यार, गुस्सा, फन, ऐसे अलग अलग। कभी आदमी खुश होता है, कभी दुखी होता है। और अगर कोई बोल रहा है कि मुझे कभी ओवर थिंकिंग होती नहीं है,
एक तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है। अब भगवान मुझे नहीं लगता कोई है अपने बीच, तो वो दूसरा आंसर है झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर किसी को इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस होंगे वो ओवर थिंकिंग करेगा। और जैसे सर ने कहा है, तो ये तो फिक्स है कि सर ने बहुत कुछ देखा है आज तक लाइफ में, तब जाके ये थॉट्स आए हैं। जो बातें मैं बैठ के करता हूँ क्लिनिक में, वो बातें मुझे सुनने मिली है। तो सर बहुत कुछ चीजों से गुजरे, पर उन्होंने हमेशा कॉफी पिया है कि बोला चलो छोड़ो कॉफी पीते हैं। आपका कभी ऐसा कोई लाइफ डिसीजन या सिचुएशन जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, रोना कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ बहुत होता है, एंग्जाइटी अटैक्स भी आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, पर सर फिर एक साथ में बार होते हुए भी? तब नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। तभी होते हैं। ये गलत बात है फिर। आप लोगों को ठीक कर रहे हो यार। नहीं नहीं। इनको ही बोलने दो, ये कोप क्या करते हैं। ये भी एक्सरसाइज करते हैं, और ये पहले अभी नहीं करती है, लेकिन खाना बनानी थी, लाइक यू नो प्रोटीन बार्स बनाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी। स्ट्रेस ये करती थी। अगर आपसे पर वर्कआउट आपको आया कब था सबसे ज्यादा वाला के? जनरली टीनेज में होने लगता है ये सब प्रॉब्लम, जब आपको व्हेन यू स्टार्ट, जब आपको खुद के बारे में और आपके इमोशंस के बारे में आप अवेयर होने लगते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है या फिर ये होना नहीं चाहिए था। ये जो इफेक्ट है अराउंड 20s और 50 व्हेन यू आर जस्ट लाइक 18 और जहाँ से 20, टीनेज स्टार्ट होता है थोड़ा एग्जैक्टली तब से जनरली आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स महसूस होने लगते हैं। इसके पहले होते होंगे, बट कभी हम हमारे पास वो इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती कि हम उसके बारे में सोच सकें। ये ड्यूरिंग ये एज पीरियड हमको ये मैच्योरिटी आती है कि ओके, और ये जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था शायद से, तो तब ये सब होने लगता है। और तब हम वैसे छोटे होते हैं, तब कैसे हैंडल करें पता नहीं होता। फिर ओवर द इयर्स जो चीज करने से आपको खुशी मिलती है वो चीज करनी चाहिए। आप किसी किसी के लिए जिम जाना हो, किसी के लिए खाना बनाना हो, किसी के लिए किताबें पढ़ना हो, किसी के लिए जैसे कॉफी पीना हो, जैसे जो मतलब मुझे थोड़ा लगता थोड़ा। है फर्स्ट और लास्ट वाला इनका था, बीच के दो आपके थे। कि हाँ जिम जी। उसके अलावा उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात भी कर सकते हो कि चलो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर मुझे ऐसा सा फील हो रहा है। शायद बात करने से पता चलता है कि वो सामने वाला भी सेम नहीं बट सिमिलर चीज से गुजरता होगा। तो अगर वो बात करने से कभी कभी बेहतर महसूस होता है। सॉल्यूशन ना मिले फ्रेंड से या फिर जो मिले उसको हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पर्सनल पर्सपेक्टिव से आता है। इसलिए थेरेपिस्ट या तब दे कम इन जहाँ पे व्हेन यू नीड अ प्रोफेशनल। बट एटलीस्ट फ्रेंड के साथ बात करके पता चलता है हम अकेले नहीं है, ये ऐसे प्रॉब्लम से गुजरने वाले सब होते हैं, तो वो एक रिलीफ मिलता है। तो खुद ही के पास मतलब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उनमें से खुद के लिए टाइम निकालना और इसके बारे में बोलना और शेयर करना, ताकि अवेयरनेस भी मिले और शायद किसी फ्रेंड को जरूरत हो कि उनको भी बोलना होता है, पर आपके बोलने से उनको करेज मिलता है कि अच्छा ये भी गुजर रहा है तो मैं भी ओपन अप हो सकता हूँ। तो ये सब एक साथ जब हम मिल बैठ के ये सब बातें होती है तब बिल्कुल इट हेल्प्स। आपने कभी दोनों में से कभी किसी ने किसी को थेरेपिस्ट को रिकमेंड किया है या बोला है कि तुझे जरूरत है, ऐसा कभी हुआ है? या किसी आपके दोस्त ने बोला है कि मुझे लगता है मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊं, बट उन्होंने वो स्टेप लिया ही ना हो कि यार फिर घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कभी आपने फील किया है? बिल्कुल। तो उसको बहुत। आप कैसे देखते हो यार कि देखो कैसा है कि अभी ये काफी कॉमन है थेरेपी में जाना। अ, मुझे लगता है कि अभी अवेयरनेस काफी है, लेकिन जो भी हो आप जाओगे, कुछ भी करोगे, काम तो खुद को करना है। आप कोई ये फिक्स सोल्यूशन नहीं है। आप वुंड पे बैंडेज लगाओगे तो वुंड तो इट विल बी कवर्ड, उसके अंदर का हीलिंग नहीं होगा ना। तो आपको अगर एक्चुअली कुछ फिक्स करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। भले जिम जाओ, थेरेपी पे जाओ, खाना बनाओ, दोस्तों से बात करो, जो भी करना है आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग तो होने वाली है। जब आप फियर करते हो जजमेंट, तब आप ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंकिंग का अर्थ ही वही है। तो आप रिजल्ट का सोच के पहले ही उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाते तो हाँ, मतलब ये इतना आसान नहीं है जो 5 मिनट में किसी को बोल सकते हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक सब ओवर थिंक करते हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशंस भी है उसके लिए, और उसके बारे में बातें करना इम्पोर्टेंट है।
एक दूसरे को सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है, और एट द एंड ऑफ द डे घबरा के जीने में कोई फायदा नहीं है। ये इजी है बोलने को, बट क्या करोगे आप, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना एट सम पॉइंट। मैम आपने कभी थेरेपी किसी को रिकमेंड किया? हाँ जी, बिल्कुल किया है। और देखो, थेरेपी रेकमेंड करना चाहिए, अब शेयर करो, बट मतलब अगर अब घोड़े को पानी कहाँ दिखा सकते हो, उससे पिलवा नहीं सकते, तो दैट्स स्टिल फाइन, आप जितना हो सके। बट कुछ चीजें थेरेपिस्ट ने ही हैंडल की तो बेटर होता है। कुछ चीजें हम अपने फ्रेंड्स को हम बोलते हैं कि नहीं नहीं बात करने से, एंड एज अ थेरेपिस्ट इट्स हेल्पफुल कि वो स्किल्ड है, वो जो आप इसके बारे में आपको मदद कर सके, तो उसमें कोई शेम नहीं है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने में। जैसे आप किसी मतलब हड्डी टूटी तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट के पास जाते हो, वही है कोई issue मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं परफेक्ट लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक थेरेपिस्ट बात करता है सेम किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना अवेयर हो रहे, लोग इतना ओपनली बात कर रहे। सो थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम? सॉरी, प्रणति। आपका नाम? अवनीश। यश, यश काका। आप साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। आपने पढ़ाई की हो? मैं नहीं, ठीक है। देखो मैं स्ट्रीट साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मतलब चलते फिरते हुआ नहीं हूँ। मैंने जाके कॉलेज में पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सो सर का क्वेश्चन पूछने से मेरे को अब कंटेंट मिल गया, परफेक्ट। और देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपका कैफे कौन सा? बुक बार, किधर है? एफसी रोड, प्रभात रोड, मयूर कॉलोनी। 3 जगह है, तो अब 3 जगह मुझे मिली जहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई मेरे साथ आना चाहता है तो वहाँ पे आ सकते हैं, थेरेपी सेशंस वहाँ पे भी हो सकते हैं अपने।